वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी और एमफिल के एडमिशन के बारे में। अगर आप लोग पीएचडी और एमफिल करना चाहते हो और अभी आप सोच रहे हो कि लास्ट डेट जो है वो निकल गई है, तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ पर जो है आपकी लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने अभी भी कहीं पर भी अप्लाई नहीं किया है और आपका मन है एमफिल और पीएचडी करने का, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लास्ट डेट आपकी एक्सटेंड हुई है, पहले वो नोटिस देखते हैं कि आपकी लास्ट डेट जो है वो क्या हो। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम बात कर रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी एक्सेप्ट एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो आपकी लास्ट डेट है वो एक्सटेंड हो गई है, यानी कि 31 जुलाई तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। द लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन द एडमिशन इन एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम एंड फर्दर एक्सटेंडेड टिल 20 अगस्त 2020। ठीक है, तो 20 अगस्त 2020 तक यहाँ पर क्या कर रखा है, एमफिल और पीएचडी के लिए जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब हम देख लेते हैं कि आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, कहाँ पर अप्लाई करना है, सारी चीज़ें वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पर एडमिशन वाले में एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ऑफ एकेडमिक सेशन 2020-21 दिखेगा। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट है तो आपको ईमेल आईडी चाहिए, आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन फोटो होनी चाहिए और स्कैन जो है वो सिग्नेचर होनी चाहिए, और क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या एटीएम कम डेबिट कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद है, अगर आप लोग यहाँ का प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हो, पूरी जो फैकल्टी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट को कौन सी फैकल्टी पढ़ा रही है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये जो है इनका फ़ोन नंबर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हो, ये इनकी ईमेल आईडी है। उसके बाद देखो, अगर आपको यहाँ पर नए हो, अगर आप पहली बार यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो साइन इन अगर आपने पहले कर चुके हो, रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और फॉर्म नहीं भरा है तो साइन इन कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, बिल्कुल नए हो, तो यहाँ पर आकर न्यू रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर जो है आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्या क्या जो है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। कहाँ पर, आपने जो भी ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री की हुई है, क्योंकि आपको पीएचडी करनी है तो आपके 55% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए, तभी आप अभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। रिजर्वेशन जो है आपको गवर्नमेंट जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पर जो सीट्स हैं 30% जो है वो रिजर्व हैं मुस्लिम अप्लीकेंट्स के लिए, बाकी वुमेन के लिए है 10%, मुस्लिम वुमेन के लिए, मुस्लिम ओबीसी और एसटी अप्लीकेंट्स के लिए 10%, अप्लीकेंट्स विद डिसेबिलिटी 5%, इंटरनल जामिया स्कूल मतलब जामिया स्कूल जो पहले से ही वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनके लिए 5%, कश्मीरी मिग्रेंट्स के लिए 1 सीट, कैंडिडेट फ्रॉम JNK वहाँ पर 1 सीट, फॉरेन कैंडिडेट के लिए 10%, ICCR कैंडिडेट के लिए 5%, NRI स्टूडेंट के लिए 5% एंड फॉरेन पासपोर्ट होल्डिंग स्टूडेंट के लिए 10%। ठीक है, अब आपको एडमिशन क्या कैसे मिलेगा वो देख लो। सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, मतलब अगर आपका एंट्रेंस जो टेस्ट होता है, अगर आपने अच्छे से क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाइड स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द पर्पज रिसर्च टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, फैकल्टी और सेंटर। सिनॉप्सिस मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग टॉपिक ऑफ रिसर्च, कि आप किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हो, ऑब्जेक्टिव क्या है, करंट स्टेट क्या है, लिटरेचर, प्रोस्पेक्ट, रिसर्च वर्क, मैथोलॉजी, रेफरेंस, एनी अदर इंफॉर्मेशन इफ द रिसर्चर वांट टू प्रेजेंट रिगार्डिंग द कंसर्न टॉपिक। ठीक है, उसके बाद देखो 4th पॉइंट, आफ्टर द सबमिशन ऑफ सिनॉप्सिस, अगर आपने सबमिट कर दी सिनॉप्सिस, उसके बाद आपको क्या करना है, एप्लीकेंट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसके बाद जो है आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ सीट्स विल बी अकॉर्डिंग टू द जीमिया एडमिशन प्रोसीजर। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको सीट्स जो है एलोकेट की जाएगी। लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड, मतलब जो जिनका सिलेक्शन हो चुका है लेकिन वो वेटिंग में है, विल बी अवेलेबल ऑन जेमियाज नोटिस बोर्ड एज वेल एज देयर वेबसाइट। ठीक है, सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन ए डेट टू अपीयर फॉर द एडमिशन फॉर्मेलिटीज अलॉन्ग विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एक डेट दी जाएगी कि आपको इस डेट तक जो है एडमिशन करवा देना है, आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर वेरीफाई होंगे आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर चाहिए, आपके पास प्रूफ होना चाहिए मार्कशीट्स का कि आपने क्वालिफाई कर रखा है, बोर्ड रिसर्च प्रपोजल ड्यूली साइंड
signed by the candidate on every page and having the signature of supervisor and co-supervisor in the first and last page of for PhD. कंसेंट लेटर फॉर द को सुपरवाइजर, ठीक है। 10+2 जो है आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, एज प्रूफ होना चाहिए, प्रूफ ऑफ एंटाइलमेंट टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी में आता है लाइक ओबीसी SC ST तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, लास्ट जो भी आपने जहाँ से भी लास्ट अपनी मास्टर की है तो आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट फॉर MBBS डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सर्टिफाइंग ब्लड ग्रुप, मतलब आपका ब्लड ग्रुप क्या है उसके लिए भी आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन केस ऑफ गैप पीरियड, अगर आपका लाइक आपका MSc अगर आपने किया हो पोस्ट ग्रेजुएशन में और PhD MPhil में गैप है तो आपके पास उसका भी वहाँ पर डिक्लेरेशन होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस, आप जहाँ पर रह रहे हो आपका वहाँ पर उसका भी जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ नो ऑब्जेक्शन बाय करंट एम्प्लॉयर फॉर इवनिंग पार्ट टाइम सपोर्शन कोर्सेज, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जामिनेशन देख लो, एग्जामिनेशन किस तरीके का, एडमिशन टेस्ट फॉर PhD कोर्स, अगर आपको PhD में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर कंसीडर्ड बाय द बोर्ड स्टडीज कमेटी ऑफ स्टडीज क्वालिफाइंग इन द एंट्रेंस टेस्ट वुड नॉट गिव एनी राइट टू एडमिशन टू द कैंडिडेट। द टेस्ट विल बी 2 पार्ट, 2 पार्ट में आपका टेस्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट जो है वो 1 घंटे का होगा विल जो 50 MCQ होंगे, और सेकेंड पार्ट जो है वो 2 घंटे का होगा जिसमें भी 50 MCQ होंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड UGC CSRI NET JRF examination on any other equivalent examination or have successfully completed regular MPhil program from a recognized university, अगर आपने MPhil किया हुआ है, आपका नेट क्लियर है, या फिर आपने JRF किया हुआ है, या फिर आपका CSRI नेट क्लियर है, तो आपको वहाँ पर जो है रिलैक्सेशन, मतलब आपको वहाँ पर ज़्यादा मतलब दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर आपको कुछ परसेंटेज मार्क्स दिए जाएंगे कि इतना जो है आपके मार्क्स वहाँ पर ऐड हो जाएंगे। टीचर फेलोशिप होल्डर फॉर द रिकॉग्नाइज कॉलेज यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशन ओनली इफ सर्टिफिकेट ऑफ नो ऑब्जेक्शन इज सबमिटेड बाय देयर एम्प्लॉयर। ICCR संपोज्ड कैंडिडेट ठीक है। इंटरव्यू विल ओनली बी कंडक्टेड इन JMI कैंपस दिल्ली, ठीक है। तो जो इंटरव्यू है वो आपका दिल्ली में JMI कैंपस में ही किया जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट जो जैसा कि मैंने आपको बताया जो डेट्स हैं वो एक्सटेंड हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था, आपको इस तरीके से वहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आप लोग MPhil और PhD करना चाहते हो तो वहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एजुकेशन से रिलेटेड आपको लाइक आपको PhD जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर एडमिशन लेना है, या फिर आपको किसी कॉलेज में पढ़ाना है, या फिर स्कूल में पढ़ाना है, TGT PGT लेवल पर सारी वैकेंसी जो है मैं आपको यहाँ पर अपडेट करवाती रहती हूँ, चाहे वो छोटी वैकेंसी हो चाहे वो बड़ी एक वैकेंसी हो, या फिर आप किसी आप कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो TGT PGT एग्जाम के लिए हो चाहे वो नेट एग्जाम के लिए, तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।